नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इसको बहुत आसान भाषा में बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज से जो सीरीज़ शुरू हो रही है, इसे आप अपने पास नोट करके रखें, तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकते हो और जान सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और वह कैसे प्राप्त होगा। ये कुंडली होती है अपनी, इसमें कुल 12 भाव होते हैं, 1 से 12 तक की संख्या होती है। ये पहले भाव में हमने 1 नंबर लिखा है, लेकिन यहाँ सबके अपने अपनी कुंडली में अलग अलग नंबर लिखा होता है। 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है, इसका अपना एक प्रभाव होता है, वो भी बताएंगे। पहले ये समझते हैं कि ये क्या है। ये हमारे जीवन का प्रारंभ है। सबसे पहले मानव जीवन अपना जो प्रारब्ध है, अर्थात पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उनसे मुक्ति हेतु प्राप्त करता है। या तो किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है। उन दोनों का जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमें इस जीवन संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कुंडली का प्रथम भाव आप स्वयं हैं, 5वां भाव आपकी संतान है, 9वां भाव आपके पिता है, अर्थात पिता के पंचम भाव में आप हैं और आपके पंचम भाव में आपकी संतान है, और आपकी संतान के पंचम भाव में फिर आपके पूर्वज है। यानी आपके जो तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में जो आएंगे संतान, वे आपके पूर्वज ही हैं। इसी को पीढ़ी कहते हैं, वंश कहते हैं, डीएनए कहते हैं। कहते हैं ना, आम के फल का बीज होगा तो आम उगेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल उगेगा, इसी को डीएनए कहते हैं। तो ये आपने समझा 1, 5, 9 3 भाव। इसमें क्या है, हमारा डीएनए है, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारी संतान है, ये हम स्वयं हैं। और इन्हीं से तो लेना देना है हमारा भाई। अपने वंश में ही तो जो हमें प्राप्त हुआ है अपने जन्म के साथ, उन्हीं को तो कुछ लेना है, देना है। जीवन में जो हमें मिलेंगे, जो काम मिलेगा, जो जगह मिलेगी, जो लोग मिलेंगे, जो संसार मिलेगा, उन्हीं का तो कुछ बकाया है। आजकल आपने देखा होगा बहुत से घरों में पेट पाले जाते हैं और उनको अपने बच्चों से ज़्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो वो उनका प्रारब्ध है, वो आपका कुछ दिया हुआ है जो चुकने आते हैं आपके पास, और आप उनकी सेवा करते हैं। 9वां भाव से प्रथम भाव 5वां भाव है, ये हो ही गया आपका। मानव जन्म ऋण चुकाने, मुक्ति प्राप्त करने हेतु हुआ है। ये निश्चित हो गया कि कुछ देना है, कुछ लेना है, उसको बराबर करना है, वही मुक्ति है। और मुक्त होना है ऋण से तो 12 भाव धारण करना होगा। किसी भी भाव से मुक्त होना है तो उसका जो 12वां भाव है, वही उसका मुक्ति का मार्ग है। ये आप है, ये 12वां भाव आपकी मुक्ति है, और ऋण 6ठा भाव है। तो अब आप देखेंगे बहुत सुंदर बात, यदि आपके पिता का 6ठा भाव आपको परिवार के रूप में मिल रहा है, तो ये पिता के प्रति आपका ऋण है जो आपको चुकाना है। जो परिवार आपको मिला है वह आपके पिता, आपके पूर्वजों का ऋण है, जो वो नहीं चुका पाए, वो अब आपको चुकाना है। आपका 6ठा भाव ले लो, ये आपका ऋण है। तो संतान का ये दूसरा भाव है, अर्थात आपका जो ऋण है वो आपकी संतान को चुकाना है। क्योंकि आपने भी तो अपनी संतान के लिए कुछ किया है, कुछ दिया है, कुछ लिया है, तो वह संतान या तो चुकेगी या चुकाएगी। तो क्या चुकाना है और क्या चुकना है, ये तो क्या लेना है और क्या देना है, ये तो हमें 6ठे भाव से मालूम चलता है। और इससे मुक्ति का मार्ग हमें ठीक इसके सामने 12 भाव से मालूम चलता है कि हमें इससे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, हमें छोड़ना क्या है इस जीवन में, त्यागना क्या है। संतान का 6ठा भाव ले लो। जो संतान का 6ठा भाव है
वह संतान का ऋण है, तो वही तो आपके पूर्वजों का परिवार था, वही तो संतान को चुकाना है पूर्वजों का परिवार का, मतलब पूर्वजों को चुकाना है, मतलब आपके जो पोते पोती जो भी है इस जीवन में कर्म करेंगे वे आपके पूर्वजों को चुकाना पड़ेगा। यही तो मुक्ति का मार्ग है। अच्छा, इसकी एक खूबसूरती भी है कि ये आपका ऋण कैसे बन रहा है। छठा भाव आपके पिता के भाव से देखेंगे तो पिता के भाव से ये दसम भाव है, यानी पिता ने जो कर्म किया। अभी आपने देखा 1 5 9 समझ लिया, आप, आपकी संतान और आपके पूर्वज पिता डीएनए। अब हमने क्या समझा, 2 6 10 परिवार क्यों मिलता है, ऋण है जो चुकाना है। अब क्या देख रहे हैं हम, दो 6 10 को ही समझ रहे थे। तो ये आपका जो ऋण बना छठा भाव, ये आपके पिता से आप देखोगे ये 10वां भाव आएगा, और 10वां भाव कर्म का होता है। ये आपका 10वां भाव है, ये आपके कर्म का है। यानी आप जो कर्म करोगे उसका फल किसको मिलता है, संतान को। या तो आप कुछ दे के जाते हो या लेके जाते हो, या तो आप उसकी सेवा करते हो या वो आपकी सेवा करता है। ये आपके संतान का ऋण हो गया। ये आपके पूर्वज, आपके पिता का 10वां भाव है। जो आपके पिता ने आपके लिए किया है कर्म, वही तो आपका ऋण बना है, वही तो चुकाने आए हो आप। अच्छा, द्वादश भाव से मुक्ति कैसे मिलती है, ये आपका द्वादश भाव है, आप इसका व्यय करोगे मुक्ति के लिए, इस तब ऋण से मुक्त होते हो। और ये आपके पिता से चौथा भाव है। चौथा भाव होता है सुख का। आपके पिता को, आपके पूर्वजों को सुख कब प्राप्त होगा, जब आप उनके कर्मों के ऋण से मुक्त हो जाओगे। इसी प्रकार से ये चौथा भाव जो है, ये आपकी संतान का व्यय है। तो संतान जब आपके ऋण से मुक्त हो जाएगी, तब आपको सुकून मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। और ये आपके पिता पूर्वजों का 12वां भाव है। इस प्रकार से हमने 4 8 12 समझ लिया। अब बचता है 3 7 और 11। ये क्या है, आपका 11वां भाव आपकी इच्छा है, आपका मान है, सम्मान है, आपके संबंध है। आप क्या प्राप्त करते हो इस संसार में, क्या देते हो इस संसार को। ये कैसे आपकी इच्छा जागृत होती है कि मुझे क्या चाहिए। ये इच्छा जागृत होती है आपके पिता के पराक्रम से। आपने अपने पिता के जो संस्कार देखे, अपने पूर्वजों के जो संस्कार देखे हैं, उन्होंने जो कर्म किए हैं इस जीवन में, इस संसार में, वही इच्छा आपकी जागृत करती है कि मुझे भी ये करना है। और ये करने के लिए फिर आप पराक्रम करते हो। यह आपका तीसरा भाव है, यह आपके पिता का तीसरा भाव है। जब आप पराक्रम करते हो तो ये आपकी संतान का तीसरा भाव है। तो संतान पराक्रम करती है तो ये आपका 7वां भाव है। तो 7वां भाव कौन सा है, जो आपको बैलेंस करता है। ये आपका तीसरा भाव था, ये आपके पिता को बैलेंस कर रहा है, आपके पूर्वजों को बैलेंस कर रहा है कि उस काम को आप कैसे आगे बढ़ाते हो। ये आपका है तो आपकी संतान जो पराक्रम कर रही है, वह आपको बैलेंस कर रही है इस संसार में कि आपने जो कुछ किया है उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उचित बनाया जा सकता है, कैसे सदुपयोगी किया जा सकता है। तो ये 3 7 11 हो गया। 1 5 9 हो गया हमारा वंश डीएनए। 2 6 10 हो गया हमारे ऋण पूर्वजों से लेकर के संतान तक के। 3 7 11 हो गया हमारा पराक्रम और हमारी इच्छा पूर्ति और हमारा संसार
जो इस संसार में हमें करना है। 4, 8, 12 हो गया हमारा मुक्ति। 8 नंबर पूर्वजों की मुक्ति, 12 नंबर हमारी मुक्ति और 4 नंबर संतान की मुक्ति। इस प्रकार से ये 12 भाव हमने समझे। अब ये दूसरा भाव धन परिवार का भी होता है, तो 8वां भाव साधना का होता है। किसी भी भाव से आप दूसरा भाव देखोगे तो उसका धन है। तो इस प्रकार से ये 12 भाव हमारे वंश पूर्व जन्मों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब भाव स्वामी से प्रभाव जानेंगे, फिर उस भाव में स्थित कोई ग्रह है तो उसका भी प्रभाव जानेंगे। सबसे पहले हमने ये समझा कि ये जो कुंडली हमें प्राप्त होती है ये क्या है, हम कौन हैं, हमारा डीएनए क्या है, हमारा ऋण क्या है, हमारी मुक्ति का मार्ग क्या है, संतान कैसी होगी, परिवार धन कैसा होगा, हमारा परिवार कैसा होगा, हमारा संसार कैसा होगा, जीवन साथी कैसा होगा, सुख कैसा होगा, कर्म कैसा होगा, इच्छा कैसी होगी, साधना कैसी होगी, धर्म कैसा होगा, ये सब इन भावों से मालूम चलता है। और सबका एक दूसरे से संबंध है, किसी से भी मिला लो आप। आपके पिता का सुख आपका व्यय है, आपकी मुक्ति है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस संसार में ऐसा कर्म करो कि आपको इस संसार बंधन से मुक्ति मिल जाए। ऐसे ही आपकी संतान का व्यय आपका सुख है। आप चाहोगे मेरी संतान इस संसार में ऐसा कर्म करके जाए कि वह इस संसार बंधन से मुक्त हो जाए। इस प्रकार से ये हमने कुंडली का अध्ययन करना सीखा कि कुंडली क्या है, उसमें भावों को कैसे समझ सकते हैं। अब इन भावों में जो अलग अलग राशि लिखी होती है उनका प्रभाव जानेंगे हम अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।